जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण को मिलती है। और श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इसे कैसे सुनना चाहिए, ये आज हम सभी श्रवण करेंगे। देखिए, पहले तो कथाएं होती थी तो जो यजमान होते थे वो घी पीकर कथा सुनते थे, और जो व्यास जी होते थे वह भी घी पीकर कथा सुनाते थे। और अगर आज के समय में और दोनों को घी पिलाकर बैठा दिया जाए कथा सुनने के लिए तो बैठ नहीं सकते। जैसे जैसे समय बदला श्रीमद् भागवत कथा ने अपना स्वरूप भी बदला। अब कई लोग कहते हैं कि बताइए देवी जी, फल आहार करके कथा सुने या भोजन करके। तो हमने कहा कि आपका मन कथा में जैसे भी लगे वैसे कथा सुने। और जो यजमान है अगर उनको फल आहार करके बैठा दिया जाए कि कथा श्रवण कर लो, अब 3-4 घंटे तो लगते हैं, अब इतने में लगी बीच में भूख, तो बस अब कहाँ व्यास जी की बातों में आनंद आने वाला। फिर तो यही लगेगा कि कब ये अपना भाषण बंद करें, कब घर जाएं, कब कुछ खाएं, फिर आनंद नहीं आने वाला। तो खूब भोजन करके आए, और अगर मन ना लगे तो एक समय भोजन करें, और फिर भी मन ना लगे तो 2 समय भोजन करें, अगर फिर भी मन ना लगे तो यहीं पे लंच लेके आए, यहीं भोजन करते जाएं, यहीं कथा सुनते जाएं, बस मन लगना चाहिए। अगर आप तन के साथ कथा में आएंगे तो आपका आना सार्थक नहीं है, कथा सुनना बिल्कुल सार्थक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, उनको मथुरा से वृंदावन जाना था। तो बैठे नाव में, रात का समय था, रात्रि का, बैठ गए नाव में। अब जो चप्पू होता है जलाने वाला, उसको पकड़ा। अब पंडित जी का नियम था कि जैसे ही रात होती तो वो भांग पिया करते थे। भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, तो भांग पी। जब भांग का उन्होंने पान कर लिया और रात को नाव चलाई, तो पूरी रात नाव चलाई, बहुत मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे प्रभात हुआ, सुबह हुई, तो थोड़ा नशा कम हो चुका था। इधर उधर देखा कि जिस घाट से नाव चलाना प्रारंभ किया था अभी भी उसी घाट पर बैठे। पंडित जी ने कहा, ये क्या हुआ, हम तो पूरी रात नाव चलाई और अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। बड़े अचंभे में पंडित जी, इधर उधर देखा, फिर किसी ने बताया, महाराज आपने पूरी रात नाव चलाई, बहुत मेहनत की, लेकिन जो नाव की रस्सी थी उसे खोलना भूल गए। जब तक रस्सी नहीं खोलेंगे तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए नाव रूपी तन और मन रूपी रस्सी दोनों साथ चलेंगी, तब आगे नाव बढ़ेगी, तब ही हमारा बेड़ा पार होगा। और अगर इस मन को घर पर रख के आए, या बैठे तो कथा में है, तन तो बांध लिया कथा से, मगर मन घर पे है, पता नहीं गेट खुले होंगे, गाय को चारा डालना होगा, अभी भोजन नहीं किया। अगर मन घर पे रहेगा तो आपका कथा सुनना बिल्कुल सार्थक नहीं। और जब कथा में आए तो तन और मन दोनों के साथ आए, तभी कथा सुनना सार्थक है।
सभी लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं। अच्छा ये बताइए, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में कोई भला सुखी है? कोई नहीं। तो फिर सुखी कौन है? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम को दास। कोई तन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े तो सब दुखी होते हैं, परंतु जो राम के दास होते हैं, जो श्री बाके बिहारी जी के, जो श्री राघवेंद्र सरकार के भक्त होते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं रहती। उनको तो केवल भजन करना और श्री राघवेंद्र जी के चरणों में रहना, बस इतना ही याद रखते हैं। क्योंकि देखिए, जो राम के दास होते हैं, जो बाके बिहारी जी के भक्त होते हैं, वह केवल एक ही चीज बोलते हैं, क्या? कि एक हमारे बाके बिहारी और दूजी राधा रानी सरकार, बस यही रिश्तेदार हैं। कहते हैं वो एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, वो दूजी राधा रानी सरकार, हमारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे तुम्हारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे